तो मैं आज आप लोगों को आगे ना पढ़ा करके आप लोगों के सामने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे जब मैं आप लोगों के लेवल पे था कि मीन्स जब मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि कैसे इंग्लिश सीखी जाए, कैसे वर्ड्स मीनिंग को याद किया जाए, मतलब एक इंग्लिश को लेकर के माइंड में हुआ था, मीन्स डर बैठा हुआ था। और आज मैं उसको खत्म करने वाला हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जो चीजें मैंने फेस करी है अपनी लाइफ में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको फेस करो। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम दिया इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, मैं नहीं चाहता कि वो टाइम आप लोग उनको देने वाले हो। आई डोंट थिंक, और मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि जितना टाइम मैंने दिया वो आप दो, या फिर जितना पैसा मैंने खर्च किया इंग्लिश स्पीकिंग अंदर वो। तो जो गलतियां मैंने की हैं अपनी लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग सीखते समय, आई डोंट वांट कि आप भी उनको दोहराओ या रिपीट करो। तो मैं कुछ पर्सनल चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर ये शेयर किया हुआ है कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का अपना कॉन्फिडेंस। तो मैं हमेशा ना एक हवा में रहा इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर के, मतलब इंग्लिश को लेकर के। तो जिस बैच के अंदर हम लोगों को हमारे जो टीचर कराते थे, उस बैच के अंदर मान लो अगर 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, तो उस टाइम पे क्या था, उस बैच के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप होता था, तो करीब 20-25 बच्चे होते थे। तो वो जो मैडम थी जिनका नाम था ज्योति जोत्साना, वो किसी भी बच्चे को खड़ा कर देती थी और बोलती थी कि गाना गाओ। तो एट ए टाइम भरे बैच में बॉयज और गर्ल्स के साथ एक ही साथ पढ़ते समय अचानक से किसी को भी खड़ा कर देना गाना गाओ, वेरी बिग डील। अगर मैं आप लोगों से अभी अभी तो आप लोग चलो 5 6 7 8 ही ऐड हुए हो इस ग्रुप के अंदर, अगर मैं किसी को भी बोल दूं कि भाई आपको गाना गाना है, तो शायद ना गाओ, क्योंकि उस दिन मैंने भी एक से बोला था कि उसने मना कर दिया। तो जब तुम फोन पे गाना नहीं गा पा रहे हो तो सामने कैसे होगा? सो मेन इज योर कॉन्फिडेंस। दूसरा, जब क्लासेस होती हैं तो क्लास के अंदर ना बच्चे डेस्कों पे बैठ करके करीब 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 महीने अपने घर वापस चले जाते हैं हाथ थक करके कि भाई हमसे नहीं होगा। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो वो हम लोगों को बताते हैं। उस ग्रुप के अंदर जब हमारी जो टीचर थी, जो भरे ग्रुप के अंदर हम लोगों से डांस के लिए, नॉट नॉट डांस तो खैर नहीं, कभी पार्टी वार्टी में होता था, लेकिन गाना गाने के लिए वो हमेशा हमसे बोलती थी। तो भरे बैच में खड़े होकर के एकदम से गाना गाना, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। ये गाना गवाना नहीं है, कोई हिमेश रेशमिया नहीं बनवा रहे हैं वो हमें, वो दिखा रहे हैं हम लोगों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो फर्स्ट थिंग इज योर कॉन्फिडेंस। सेकंड था, जैसे कभी डिबेट होती है ग्रुप के अंदर, कभी जीडी होती है या कभी रोल प्ले होता है। तो डिबेट के अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप एक साइड होता है, दूसरा ग्रुप एक साइड होता है, एक हाँ में और एक ना में। तो उसके अंदर क्या होता था कि अगर मान लो एक टॉपिक ले लेते हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई जरूरी है या नहीं, एक टॉपिक बस ऐसे ही एक नॉर्मल सा टॉपिक ले ले कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो एक ग्रुप कहेगा होगी और एक ग्रुप कहेगा नहीं होगी। तो वो जो हमारे जो टीचर थे ना, वो हमसे ये बोलते थे कि भाई हाथ ऊपर करो, कौन कौन कहेगा कि होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, और कौन कहता था कि पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए। तो बैच के अंदर ये ऐसे टॉपिक आते थे जहां पर जो सोशल टॉपिक है, जो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो वहां पे क्या है कि मैक्सिमम बच्चे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे वो हाथ ऊपर खड़ा कराते थे कि कौन बच्चा कहेगा, किसी भी टॉपिक को ले लिया और ये बोल दिया कि भाई ये टॉपिक है कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए या नहीं, तो वो क्या बोलते थे कि जो बच्चा बोलेगा पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो हाथ ऊपर करे। तो बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए या नहीं, तो आप इस ग्रुप के अंदर जितने भी हो सब मुझसे कहोगे कि हाँ भाई पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, ये होनी चाहिए। तो वहां पर हम लोगों, मैं क्या करता था कि हमेशा अपोजिट हो जाता था। जैसे 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का ग्रुप था, तो उसके अंदर करीब 26 27 26 27 स्टूडेंट्स, यानी इससे भी ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही बोलते थे कि हाँ भाई होना चाहिए। तो एक या दो ही बच्चे ऐसे होते थे जो कहते थे कि नहीं होना चाहिए, जिनमें मैं भी था। तो मैं हमेशा क्या करता था, एक अपोजिट डायरेक्शन लेता था ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा बोलना पड़े। मैं जितना ज्यादा बोलूंगा मेरे लिए अच्छा है। हार जीत अपनी एक अलग जगह, लेकिन मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब क्या है, इंग्लिश मीन्स इंग्लिश, स्पीकिंग मीन्स बोलना। तो इंग्लिश जो आएगी वो बोलने से आएगी, क्लासेस लेने से नहीं आ सकती, कॉपी भरने से नहीं आ सकती, सुनने से नहीं आ सकती, लिखने से नहीं आ सकती। इंग्लिश स्पीकिंग आएगी बोलने से। अगर आप लोग कॉपी भर रहे हो, पैसा बेकार, लिख रहे हो, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, सुन रहे हो, लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, मीन्स जिस काम को करोगे वो काम अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब है बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग आएगी बोलने से। तो जितना ज्यादा बोलोगे देन विल गुड फॉर यू। अब वहां पे क्या करते थे हम लोग, हमेशा नेगेटिव टॉपिक लेते थे, नेगेटिव साइड्स, नेगेटिव फेवर लेते थे, ताकि हम लोगों को ज्यादा बोलने को मिले। जितना ज्यादा बोलते थे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। स्टार्टिंग में 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और स्टार्टिंग में बच्चों को ना कुछ प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि भाई आज नहीं कल बोलेंगे,
बोलेंगे तो कोई हंसेगा, बोलेंगे तो कोई किसी को बुरा लगेगा, बोलेंगे तो गलतियां होंगी। तो ये जो नेगेटिविटी है इसको साइड में रख दो, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये सब होना ही है, इससे बचोगे नहीं। तो स्टार्टिंग में व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना स्टार्ट कर दो। गल सल्ट टूटी फूटी जो भी है, धीरे 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 वो सही हो जाएगा। तो अगर मैं भी ऐसा ही सोचता तो आज मैं आप लोगों के सामने या सामने ना होता। आज मैं अभी कोई 10-12-15 हजार की साइकिल उठा करके कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। तो सिंपल है कि जो गलती मैंने की वो मत करो। एक तो मैक्सिमम बोलो, दूसरा हमेशा उस साइड में जाओ जिस साइड में आपको लगे कि इस साइड में कम बच्चे हैं, ज्यादा बोलने को मिलेगा। हम लोग हमेशा रेडी रहते थे, वो कभी भी कुछ भी उल्टे सीधे कर्म हमसे करवाते रहते थे। तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। नहीं होगा, कब तक नहीं होगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 11वें दिन हो जाएगा। वैसे भी 11वें दिन तो होना ही है भैया, 11वां जो 11 है वो तो खुद शगुन है। तो 10 दिन तक नहीं होगा तो 11वें दिन तो अपने आप ही हो जाना है। तो हम लोग अलग से ही अपना वोकल बनाते थे कि किस वर्ड को किस तरीके से बोलना है, ये हम लोग खुद बनाते थे। हम लोग अलग से तैयारी कर रहे थे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि टीचर आप लोगों को एक लिमिट तक सिखा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की खुद की कोई लिमिट नहीं है। तो जब हम लोग खुद को अकेले कहीं बैठाते हैं या खड़े करते हैं, खुद से बातें करते हैं, तो हम लोग अपनी रियलिटी को पहचानते हैं कि व्हाट वी कैन डू, हम लोग हैं क्या और हम लोग कर क्या सकते हैं।